नाज़रीन, आज के मेरे शो का टॉपिक अपनी नौइयत का एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसको शायद हमारा माशरा फेस नहीं करना चाहता। उस मामले को हम कारपेट के नीचे डालना पसंद करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए नहीं। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ नाज़रीन, जो कि ईदी के झूले में डाल दिए जाते हैं। ये यतीम खानों में पलते बढ़ते हैं, उनके ना माँ का पता होता है ना उनके बाप का पता होता है, और अक्सर केसेस में माँ का पता होता है लेकिन बाप का कुछ पता नहीं होता। वो किस चीज़ का रिज़ल्ट है ये हमारे माशरे वाले बहुत बेहतर तरीके से बज़ाते ख़ुद जानते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस माहौल में कर रहे हैं, और जिस माहौल में हम उनकी परवरिश कर रहे हैं तो आगे चलकर इन्हीं बच्चियों को माएँ बनना होगा और इन्हीं बच्चों को बाप बनना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये वो बच्चे जिनको एक कौम नाजायज़ भी कहती है, लेकिन वो पैदा तो हो जाते हैं। अब अगर वो दुनिया में आ गए हैं तो उनका क्या कसूर है? उनको वल्दियत क्यों नहीं दी जाती? उनके शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बनाए जाते? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ काज़मी साहब मौजूद हैं, अनवर काज़मी साहब, जिनका ताल्लुक़ ईदी फाउंडेशन से। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। बहुत लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते। मैंने जैसे कि कहा कि इस टॉपिक पे बड़ी जल्दी एक किस्म का एक स्टेटमेंट आता है पब्लिक की तरफ से कि क्या वाहियात बातें हैं, इसको नाजायज़ और बच्चों को जो है इनको कोई हकूक़ हासिल नहीं है। उनका कसूर तो नहीं था पैदा होने में, तो वो कहाँ जाएं, क्या करें? हमारे पास एक बड़ी तादाद वो बच्चों की है जिनके माँ बाप मर गए, कोई पालने वाला नहीं, इसलिए ईदी में दाखिल हो गए। बच्चे भी होते हैं, बच्चियाँ भी होती हैं। इन बच्चों का मसला होता है। ये बच्चे हमारे पास बहुत छोटी सी उम्र में दाखिल करवाए जाते हैं, जिन्हें हम तालीम और सेमी स्किल ट्रेनिंग वगैरह वो देते हैं। अब ये बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद पल बढ़ के जवान हो गई है। वो जो जवान हो गई है उनके शनाख्ती कार्ड का मसला बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, क्योंकि कौमी असम्बली में एक बिल पास किया गया था कि शनाख्ती कार्ड में उनका नाम शामिल होगा जिनके वालिदैन के या बेफाम में ताकि जिनके वालिदैन के पास कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड होगा। और नाज़रान ने अपना डेटाबेस इसी बुनियाद पर डेवलप किया। अब मसला ये आया कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं हमें उनके वालिदैन का, घर वालों का कोई पता नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि उनके माँ बाप मर चुके हैं? नहीं, हमारे यहाँ जब दाखिल करवाए जाते हैं तो वो इसी बात पे दाखिल, मतलब ये कि माँ मर गई, बाप छोड़ के भाग गया, इसका मतलब है कि मर गया उनके हक़ में, उनके हक़ में मर गया। अब ये बच्चे पल बढ़ के हमारे यहाँ जवान हुए, एक जनरेशन जवान हो गई है, एक जनरेशन अबव 18 साल हो गई है, पीछे एक बहुत बड़ी जनरेशन चली आ रही है, लड़कियों और लड़कों दोनों की आ रही है, वो उनके नहीं है। अब अगर मतलब ये है कि इस मसले को कंटिन्यू कई साल से ईदी साहब उठाते रहे कि भाई इनके शनाख्त, ये भी पाकिस्तानी शहरी है, इनकी शनाख्त तो दो, अगर वल्दियत के मसले में है तो मेरा नाम डाल दो। फिर सुना कि एक स्टैंडिंग कमेटी जो है वो सेनेट में बनी, उसमें साजिद मीर और कोई मैडम थी, मुझे नाम याद नहीं, उनको उसका रखा, शायद मालवी थी या कौन था पता नहीं। ये तय हुआ कि जी नाम जो है वो या तो ईदी साहब का होगा या प्रेसिडेंट का होगा, पाकिस्तान का होगा। अब उस स्टैंडिंग कमेटी का क्या हुआ कुछ नहीं पता। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ईदी सेंटर में पला बड़ा एक बच्चा मौजूद है जिसका नाम बदर है, जो अब जवान हो चुके हैं, शादीशुदा भी हो चुके हैं और माशाल्लाह उनकी अपनी भी एक छोटी बच्ची है। थैंक यू बदर, तुमने टाइम दिया, तुमने हमारे साथ टीवी चैनल पे आने की बात के लिए हिम्मत बंधाई। मुझे ये बताओ बदर कि ज़िंदगी कैसे गुजरी और शनाख्ती कार्ड के बगैर तुम्हें क्या क्या मसले होते हैं? शनाख्ती कार्ड के बगैर तो बहुत मसले होते हैं। बाज़ वक्त अगर हम कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं किसी काम के सिलसिले में या किसी NGO के ऑफिस में जाते हैं तो नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो वो जमा कराओ फिर आप जा सकते हो। जब वो नहीं होता तो हम जा ही नहीं सकते। कहीं कहीं इलाकों में ऐसा होता है कि जो है ना नहीं जाने देते, वो इलाके वाले फिर वो एतराज़ करते हैं
कि अगर हम किसी के बारे में मालूमात के लिए जाते हैं कि इदारे की तरफ से कोई काम के सिलसिले में जा रहे हैं, मालूम कर रहे हैं, तो वो भी इलाके वाले फिर पूछते हैं कि भाई कहाँ से आए हो, NIC वगैरह ये वो देखते हैं। जब वो नहीं होता है तो वो शक की बुनियाद करते हैं कि कहीं दहशतगर्द तो नहीं है, कहीं ऐसा कोई बंदा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये हम लोग को फंसाने के चक्कर में कहीं ये एजेंसी के साथ हो। मतलब तुम्हारी अपनी अब एक बच्ची है, माशाल्लाह बीवी है, तुम एक बेहतर बाप बनोगे और मतलब बेहतर उसको एक घर का माहौल दोगे? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, कोशिश करेंगे, अच्छी तरबियत दे उसको, अच्छा सब कुछ दे, जो उसकी ख्वाहिश हो उसको पूरी करे, कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, मेरी वाइफ का शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, तो लोग उससे पूछेंगे, या वो किसी कॉलेज में जाएगी या कहीं जाएगी तो वो तो ये बोलेगी कि भाई मेरे माँ बाप का तो शनाख्ती कार्ड है, तो उसको क्या होगा, उसको कौन देगा कॉलेज में या स्कूल में, या उसकी कोई पहचान उसकी भी वही हो जाएगी। जब तक हमारा कुछ नहीं होगा तो उसका क्या होगा। उसका अगर वो पैदा हुई है बेफाम के लिए भी उसका हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी कम से कम बेफाम के लिए माँ बाप का या दादा दादी का किसी न किसी की तो पहचान हो। जब वही चीज़ नहीं होगी तो उसका क्या होगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं काज़मी साहब के साथ ईदी सेंटर के एक वर्कशॉप में मौजूद हूँ। यहाँ पर वो बच्चे मौजूद हैं जिनको झूले में डाल दिया गया था और किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। उनके वालिदैन का कुछ पता नहीं है, शनाख्ती कार्ड उनके कब बनेंगे उनको कोई उम्मीद नहीं है, नौकरियां उनको मिलती नहीं है। ये एक हमारे साथ ये मौजूद है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है शहजाद। ये जब 6 माह का था कोई झूले में छोड़ गया। इसका नाम भी बिल्किस ईदी ने दिया। ये हमारे यहाँ पढ़ा लिखा है, इस वक्त ये कंप्यूटर भी चला लेता है, लिख भी लेता है और बाकायदा यहाँ हमारे वर्कशॉप में जो भी एंट्री है सारी चीज़ें गाड़ियों की ये वो करता है। तुम सारी एंट्रियाँ कर लेते हो है मेरा भाई? अच्छा, मुझे शहजाद ये बताओ, क्या प्रॉब्लम्स तुम महसूस करते हो कि जो शायद नहीं होने चाहिए थे, या कोई ऐसी शिकायत पाकिस्तान से, हुकूमत से? सबसे पहले तो ये शिकायत है कि हमारा शनाख्ती कार्ड बहुत कोशिश की थी, अभी तक बना नहीं है शनाख्ती कार्ड। हाँ, मुझे पता है कि तुम शहजाद वैसे टीवी पे इंटरव्यू भी नहीं मेरा भाई देना चाह रहा था। उसका ये कहना है कि इंटरव्यू देने से कुछ होता नहीं है क्योंकि शनाख्ती कार्ड फिर भी नहीं बनता। तो मैं लगता है कि शनाख्ती कार्ड बनने से कोई अच्छी नौकरी बेहतर मिल जाती, कहीं कुछ और बेहतरी हो जाती। नहीं, शनाख्ती कार्ड तो हमारे इदारे वाले बनवा देंगे, यहीं अगर बन जाए तो कुछ ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि शनाख्ती कार्ड बनने से ये कि हमारी पहचान हो जाएगी इससे। अच्छा, क्या क्या काम कर लेते हो बताओ? मैं ऑपरेटिंग कर लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। लिख भी लेते हो? और कंप्यूटर वगैरह भी चला लेता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि शहजाद को भी शनाख्ती कार्ड मिल जाए, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश है कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये उसका बर्थ राइट है कि उसको, यानी कि उसका पैदाइशी हक है कि उसको इस सरजमीन का शनाख्ती कार्ड मिले। क्या नाम? ये आसिफ। आसिफ, तुम यहाँ पर कब से हो? ये मैं तकरीबन 4 साल से। तकरीबन 4 साल से। कहाँ, कुछ पता है तुम कहाँ से आए हो? ये पता गाँव में था जब मैं रहा करता था, उसके बाद से जब ईदी सेंटर में आऊँ। कुछ याद है घर के बारे में? कोई याद तो शायद यहाँ ना होता। अब यहाँ बाहर आए, हुनर सीखने का मौका मिला, काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, हुनर सीख चुके हैं अब तक। तो क्या काम सीखा? बात ढूंढने की, इलेक्ट्रिशियन का या गाड़ियों के वायरिंग का। बात सारा काम कर लेते हो इतनी छोटी? क्या उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल के? तो इतनी छोटी सी उम्र में तुमने सारा काम सीख लिया, गाड़ियों की वायरिंग वगैरह? दिमाग लगाया तो सीख सके, वरना तो उस्ताद के बगैर नहीं कर तुम सकते। इतने नाराज़ क्यों थे? इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे थे? ये पहले कितने लोग आके गए, पहले आपसे पहले भी 3-4 इंटरव्यू वाले हैं, वो लोग भी इंटरव्यू लेके गए। अब कुछ हो नहीं रहा तो बार बार हमारा टाइम जाया करते, अपने भी टाइम जाया करते, हमारा भी टाइम जाया करते। अब वो बात ये है कि उनको अगर पैसे मिलते हैं इस चीज़ के तो अपने लिए हमारे को हमारा टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि तो जिसको देना वो करे, अपने दिल से दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। अपना काम छोड़ के फिर अपना इंटरव्यू देने चले, अपना काम जो पीछे खड़ा होता है वो रुक जाता है, फिर आज उसमें हाथ नहीं चलता हमारा। हाँ, नहीं, ये तुम बिल्कुल बात सही कह रहे हो, क्योंकि बार बार तुम्हारा बेफॉर्म नहीं बना हुआ, क्योंकि 17 साल के तुम्हारा तो अभी शनाख्ती कार्ड बन भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा बेफॉर्म भी नहीं है ना, तो इसी वजह से। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। कुछ पढ़ाई लिखाई की? 7 तक पढ़ा है मैंने, 7 से आगे। उर्दू अखबार, उर्दू पढ़ लेते हो? इंग्लिश भी थोड़ी बहुत पढ़ लेते। इंग्लिश भी बोल लेते हो? मुझे कुछ सुनाओ। क्या बोलते सर? पूछो कि नहीं फास्ट नहीं इंग्लिश मेरी, के थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, कुछ क्या पढ़ लेते? तोड़ जोड़ के पढ़ लेता हूँ। एप्पल, कैट, एप्पल थोड़े बड़े अल्फाज भी जिसमें होते हैं, जैसे इसमें बात मतलब टीवी में कोई अल्फाज इस तरह आते हैं, टीवी में इस तरह बाज़ उर्दू के बीच में थोड़ी सी इंग्लिश अल्फाज आ जाता है ना, हाँ, तो वो थोड़ी समझ में आ जाती है। जैसे हाँ, मुझे सही लग रहा है, आई लाइक आसिफ, जिस तरह ये छोटे मोटे शॉर्ट्स आते हैं इस तरह। तो छोटे छोटे, आसिफ इज़ लाइक माई ब्रदर, है ना, मी सोफिया बाजी इज़ लाइक योर सिस्टर, है ना, है ना।